तो 33 इंटू 5 कर लो, इतने क्वेश्चंस बनते हैं। तो डेफिनेट सी बात है क्वेश्चंस रिपीट होते जाएंगे। तो अगर पिछले 5 साल के आप सारे सेट के क्वेश्चंस बना लोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, और उसके अनुसार फिर इनके जो IIT हो जाता है, NIT हो जाता है, बट उसके 75% ही नहीं आते। मतलब इन सब की मेहनत सब बेकार हो जाएगी सिर्फ आपके बोर्ड के नंबर से। तो आप बिलीव कर लो कि कितना जरूरी है आपके लिए। लाइक सैंडमेयर रिएक्शन हो गया, आपका विलियमसन रिएक्शन हो गया, रीमान टीमान हो गया, कॉल्वे हो गया, एल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया, क्लेमेंसन। टॉपर्स हालांकि कैसे पेपर में लिखते हैं, क्योंकि हमें भी वही आता है, उसको भी वही आता है, बट उसके 10 मार्क्स के अगर कोई क्वेश्चन है उसको 9 टीचर देता है, मुझे 6 क्यों देता है। तो अगर ये आपको जानना है कि उसको ऐसा क्यों मिलता है। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और जैसा कि अभी आपको सबको पता है कि 12th का CBSE बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, और जैसा कि आप सबका लास्ट पेपर अभी इंग्लिश का हुआ था, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि लास्ट ईयर के PYQs से क्वेश्चंस नहीं आए हैं और कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी थे। तो जो अभी तक का रिव्यू मुझे मिला है वो कुछ इस प्रकार का मिला है। तो जो नेक्स्ट पेपर है वो केमिस्ट्री का है, और मैं खुद केमिस्ट्री का फैकल्टी हूं, तो इस पर तो आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। तो आज मैं बताऊंगा कि वो कौन से टिप्स होंगे जिससे 70 में एटलीस्ट 60 मार्क्स तो आपके आएंगे ही श्योर शॉट। तो गाइस सबसे पहले पेपर के बारे में जान लेते हैं कि पेपर जो है वो 27 फैब को आपके पास होने वाला है। तो अगर आज आप वीडियो देख रहे हो तो उसके अनुसार कुछ होगा, कुछ कल देखेंगे, कुछ परसों देंगे, कुछ एक्स्ट्रा लेजेंड होंगे जो पेपर के जस्ट एक लास्ट दिन देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि 27 फैब को आपका पेपर है जो कि 70 मार्क्स का है। उम्मीद तो मैं ये करता हूं कि बोर्ड में 70 में 70 भी आ सकते हैं, बट 60 to 65 तो आपके आने ही चाहिए। और जो बाकी के 30 प्रैक्टिकल्स के हैं उसमें एटलीस्ट 25 तो लाओगे ही लाओगे, ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस कितने होंगे टोटल? 33 क्वेश्चंस विल बी देयर, जिसमें 16 तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जो जेई वाले बच्चे हैं वो काफी तरीके से नीट वाले बच्चे अभिभूत होंगे। कुछ बच्चे जो सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ते हैं उनको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 5 तो होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 7 जो होगा वो सब्जेक्टिव वाला थोड़ा सिंगल आंसर क्वेश्चंस टाइप का, 2 जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चंस होगा, और 3 जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होगा। तो गाइज इस प्रकार का कुछ पेपर पैटर्न है जो CBSE ने ऑलरेडी आउट कर दिया है। तो ये जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा किस प्रकार का ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस था। तो गाइस ये पेपर का फॉर्मेट रहेगा, ये टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, इतने मार्क्स के पेपर होंगे और इस दिन पेपर होंगे। तो ये CBSE 12th बोर्ड का 2024 का पेपर का पैटर्न मैंने बता दिया। अब अगर मैं सबसे बड़ी बात करूं तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा ट्रिकी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लोग बोल रहे हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस तो आपको मैं बताऊंगा कैसे लिखना, और केस बेस्ड क्वेश्चंस 2 रहता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको मतलब काफी सारे इसमें क्वेश्चंस बनाए होते हैं, तो ये थोड़ा सा आप देख लोगे लास्ट ईयर के PYQ से तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। और लॉन्ग आंसर में डेरिवेशन वगैरह भी आ सकता है, तो थोड़ा सा इसमें भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वाई इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड परसेंटेज। तो जो बच्चे जेई के लिए, नीट वाले के लिए तो काफी कम है, बट स्पेसिफिकली अगर मैं जेई वालों की बात करूं तो गाइज अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको CBSE में आपको सबको पता है कि टॉप 20 परसेंटाइल 75% से ऊपर में ही जाएगा। तो किसी भी हालत में 75% मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनका IIT हो जाता है, NIT हो जाता है, बट उसके 75% ही नहीं आते। मतलब इन सब की मेहनत सब बेकार हो जाएगी सिर्फ आपके बोर्ड के नंबर से। तो आप बिलीव कर लो कि कितना जरूरी है आपके लिए ये वाला बोर्ड पे कंसंट्रेट करना। गाइस अभी जान अटेम्प्ट हुआ है, आप सबको पता है कितना खराब आप लोगों का प्रदर्शन हुआ है, बहुत सारे लोगों का। हालांकि जिनका 27th एंड 29th को था उनका और ज्यादा खराब गया है। तो किसी भी हालत में आपको बोर्ड से रिलैक्स होना पड़ेगा सो दैट कि आप अप्रैल वाले अटेम्प्ट में, एडवांस वाले अटेम्प्ट पे फोकस कर सको। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड। नाउ कमिंग टू द सेकंड, दैट केमिस्ट्री का सब डिवीजन कैसे होता है, लाइक फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन आता है ऑर्गेनिक का, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ऑर्गेनिक का थोड़ा सा इसमें आपको कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। और फिजिकल इनऑर्गेनिक के भी आते हैं, मतलब 33 के आसपास, मान लो 70 के आसपास में मैं बात कर रहा हूं। तो नंबर 3 में बात करूं टॉपर्स आंसर शीट। इससे लास्ट वाला जो वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि टॉपर्स आंसर शीट को कैसे लिखते हैं, उसमें भी मैंने यही बोला था कि CBSE के साइट पे जाओ, वहां से चेक करो कि टॉपर्स हालांकि कैसे पेपर में लिखते हैं, क्योंकि हमें भी वही आता है, उसको भी वही आता है, बट उसके 10 मार्क्स के अगर कोई क्वेश्चन है उसको 9 टीचर देता है, मुझे 6 क्यों देता है। तो अगर ये आपको जानना है कि उसको ऐसा क्यों मिलता है तो आपको टॉपर्स की आंसर शीट देखने ही होंगे। सो इट्स हाईली रिकमेंडेशन दैट यू शुड चेक द टॉपर्स आंसर शीट बिफोर राइटिंग योर पेपर इनटू फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको आइडिया भी लग जाता है।
अच्छा केमिस्ट्री के जो सब, अच्छा आगे बताऊंगा फिर, ठीक है। PYQs जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये तो हर चीज में कोई भी एग्जाम हो, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कैसे आए हैं, मतलब हमें फाइट कैसे करना है, तो डेफिनेटली हम कभी उससे जीत नहीं सकते। तो PYQs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन द सैंपल पेपर्स आर इंपॉर्टेंट। अब जितने भी दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, 1 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे, तो सैंपल पेपर जरूर पूरा का पूरा एक फुल सेट का करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सैंपल पेपर से आप जितना ज़्यादा अभिभूत रहोगे, तो फाइनल एग्जाम में जब जाओगे तो आपको थोड़ा देखा देखा लगेगा, आप डरोगे नहीं। नंबर 5 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैंने लिस्ट बना रखी है। तो अगर अपन ऑर्गेनिक की, सबसे पहले गाइस मैं अगर बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की और ओवरऑल बेसिस करूं, तो गाइस सॉल्यूशन वगैरह के 7 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 9 मार्क्स के क्वेश्चन है, और ये सब कुछ भी सीबीएसई ने ऑलरेडी जारी कर दिया है, तो इसको आप चेक जरूर कर सकते हो, है ना। बायोमोलिक्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में। कुल मिला के हाँ, हाई वेटेज टॉपिक में, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि लाइक फिजिकल के मान लो कोई टॉपिक्स है तो इसमें सब कुछ नहीं पूछा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, फिजिकल में अगर आप जाते हो सॉल्यूशन, तो उसमें राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आ रहे हैं, आइडियल नॉन आइडियल के आ रहे हैं, वॉन्ट हैव फैक्टर के आ रहे हैं। अगर आपको पता करना है, क्योंकि सीबीएसई एक साल में मान लो जैसे इस बार पेपर बना रहा है तो 5 सेट ऑफ पेपर्स बनाता है, तो 33 × 5 कर लो, इतने क्वेश्चंस बनते हैं, तो डेफिनेट सी बात है क्वेश्चंस रिपीट होते जाएंगे। तो अगर पिछले 5 साल के आप सारे सेट के क्वेश्चंस बना लोगे, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, और उसके अनुसार फिर इनके जो सब टॉपिक्स हैं, जिस चैप्टर के सब टॉपिक्स हैं, उसमें फिर आपका टाइम बचेगा। तो इट्स वेरी हाईली रिकमेंडेशन कि आप पता कर लो। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे क्वेश्चन पूछा गया है, कंडक्शन एंड कोलरास लॉ पे पूछा गया है, नर्स्ट इक्वेशन पे पूछा गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड सीरीज पे पूछा गया है। तो ये सीबीएसई वालों ने बता भी रखा है। नहीं बता है तो आप लास्ट 5 ईयर के पेपर्स को पूरा चेकआउट करो, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर गाइस एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ नेम रिएक्शंस हैं। जैसे ऑर्गेनिक में बोला था सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, तो इसमें कुछ कुछ अगर आपको है तो वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लेना। लाइक सैंडमेयर रिएक्शन हो गया आपका, विलियमसन रिएक्शन हो गया, रीमान टीमान हो गया, कॉल्वे हो गया, एल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया, क्लेमेंसन वॉल्फ किस्नर हो गया, है ना, गैब्रियल थैलेमाइड हो गया, स्वास्ट हो गया, फिर किंस्टन हो गया। एरोमेटिक वाले में काफी सारे रिएक्शंस है ना, कैनिजारो वगैरह, एल्डेन कंडेंसेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, जेई में भी पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो इन सब का एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म जो जो एनसीईआरटी में डाली गई है उन सबको एक बार अगर आप देख लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं गाइस। तो ये तो टॉपिक का सब डिवीजन हुआ कि इन टॉपिक से पूछा जाएगा, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहां से पढ़ना है, क्योंकि अथाह सागर है और जो पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, अब तो रिवीजन की सख्त जरूरत है। उसीलिए मैंने 6th जो बोला कि पेपर कंप्लीशन एंड रिवीजन पे क्या फोकस होना चाहिए। तो लेट्स से कि आपका पेपर 3 आवर्स का है, तो मेरी उम्मीद ये रहेगी कि आप 2 घंटे में पेपर खत्म करें। 2 घंटे में खत्म करने का मतलब जो जो चीजें आती है आपको वो सब कुछ 2 घंटे में कर दें। फिर जो चीजें नहीं आती है उसके लिए हाफ एन आवर ले लो, आप सोच सोच के कुछ लिखने वाले होते हैं ना, और उसके बाद जो हाफ एन आवर बचेगा वो सिर्फ रिवीजन के लिए होना चाहिए कि आप कैलकुलेशंस वगैरह देख लो, कहीं पे कुछ सिली मिस्टेक नहीं हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में, या कोई रिएक्शन मैकेनिज्म लिख रहे थे कहीं कोई स्टेप तो छूट नहीं गया। तो उस प्रकार के चीजों के लिए रिवीजन के लिए भी लास्ट का हाफ एन आवर रख सकते हो। वैसे भी 15 मिनट तो आप बल्क में लेके चलो कि 15 मिनट पहले आप पेपर खत्म करोगे अगर आप टॉपर हो तो गाइस ये सब कुछ रहा 12th बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर, जो कि 27 फेब को होने वाला है। और मैंने सोचा कि एक बार पेपर का बना दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे कि भैया आप केमिस्ट्री का पेपर आ रहा है तो आप बता दो, लास्ट रात में मैसेज आ रहे थे। और इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा खराब गया है, जिसके चलते कुछ लोगों को ये भी लग रहा था, कुछ लोगों का अच्छा गया है, ऐसा नहीं है कि सबका खराब गया है। तो गाइज ये रहा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि जेईई बोर्ड नीट सब कुछ से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।